Good morning, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। ठीक है, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी, द एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज काउजिंग ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, देखो जो होस्ट के मतलब ह्यूमन इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी होता है जिसके कारण आप डिजीज से, देखो इम्यूनिटी क्या होता है, तो वो आपको डिजीज से फाइट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, वो होस्ट के बॉडी पे रहता है। ठीक है, होस्ट को फाइट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, डिजीज से, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक, अब देखो टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होता है? तो दो होता है। ठीक है, एक इंटेट होता है और दूसरा एक्वायर्ड होता है। इंटेट क्या कहता है? टाइम ऑफ ए बर्थ नॉट रिक्वायर्ड और नॉट नॉन स्पेसिफिक। देखो बर्थ के टाइम पे उतना रिक्वायर्ड नहीं होता इम्यूनिटी, बट आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज्यादा ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के पास हायर अमाउंट में इम्यूनिटी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये जो इम्यूनिटी है बहुत सारे बैरियर को ये करता है कि कोई भी अनवांटेड डिजीज या कोई भी अनवांटेड एजेंट हमारे बॉडी के अंदर एंट्री ना कर जाए, इसलिए ये बहुत इम्यूनिटी जो है वो बहुत सारा बैरियर लगाता है। ठीक है, पहले क्या टाइप्स ऑफ बैरियर स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ बैरियर पढ़े, कितने टाइप्स के बैरियर हैं। उसके बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट, बैरियर में क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो पहले फिजिकल देख, तो फिजिकल क्या होता है? तो फिजिकल जो है वो स्किन में होगा। ठीक है, स्किन ये प्रिवेंट क्या करेगा था? माइक्रोब्स को एंट्री करने से ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग द रेस्पिरेटरी गैस गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। देखो फिर उसके बाद क्या होता है? म्यूकस कोटिंग होगा, कहाँ कहाँ होगा? तो एपिथेलियम लाइनिंग में होगा। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ये सारे जो है ये सब क्या होता है? स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? जो माइक्रोब है, टाइप माइक्रोब जो है वो एंट्रिंग आवर बॉडी, जो ट्रैप माइक्रोब्स है वो हमारे बॉडी में क्या हो जाता है? एंट्री कर जाता है। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकली देखो तो फिजियोलॉजिकली क्या होता है? स्लाइवा इन द माउथ, स्लाइवा कहाँ होता है? माउथ में होता है। फिर जो हमारे स्टमक है, स्टमक में क्या होता है? एसिड होता है। और आई में क्या होगा? टीयर्स होंगे। ठीक है, आंसू। ये क्या करेगा? ये माइक्रोबल ग्रोथ से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब सेलुलर देखो तो ये क्या होता है? न्यूट्रोफिलस, मोनोसाइटस है, फिर माइक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स। कौन सा? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है? तो हमारा नेचुरल किलर सेल्स है। ठीक है, इसमें माइक्रोफेजेस हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन इसका क्या है? तो ये फैगोसाइटोसिस करेगा, माइक्रोब्स का फैगोसाइटोसिस करेगा और माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने में भी ये हेल्प करता है। साइटोकाइनाइज क्या है? तो साइटोकाइनाइज इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? प्रोड्यूस बाय अ वायरस इन्फेक्शन cells that protect non-infected cell from infection। non-infected cell जो है वो ये क्या करेगा? एक वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इन वायरस से, इन्फेक्टेड वायरस से ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? तो देखो a human immunity system consists of a lymphoid organ tissue cells and soluble molecules like antibodies. This responsible is carried out by two special types of lymphocytes present in our body, B and T lymphocytes। देखो हमारे बॉडी में कौन कौन से लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है? तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है? एक ये एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, दो स्पेशल टाइप्स है, बी और टी लिम्फोसाइट्स है। ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज है। ठीक है, ये क्या करेगा? तो ये किस किस इम्यून सिस्टम को कंसिस्ट करेगा? तो ऑर्गन, टिश्यू और सेल को ये करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता है लिम्फ नोड्स। देखो अगर यहाँ पे अगर जूम करें तो यहाँ पे क्या होता है? लिम्फ नोड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बहुत सारे लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, ये सारे, यहाँ पे क्या है? थाइमस है। ठीक है, ये, और यहाँ पे होता है लिम्फेटिक वेसल्स। यहाँ पे ये सारे जो दिख रहे हैं ये क्या है?
ये सारे लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट, थाइमस और बोन मैरो जो है वो क्या है, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन है। इसमें टी सेल आएगा, उस टी सेल जो है वो मैच्योर होगा और माइग्रेट करेगा, और बी सेल्स भी आएंगे, ठीक है। वो कहाँ जाएगा, तो लिम्फ में जाएगा, सॉरी स्प्लीन में जाएगा, फिर लिम्फ नोड्स में जाएगा, टॉन्सिल्स यहाँ पे, अपेंडिक्स और माल्ट पेयर्स ऑफ पैचेस में जाएगा, ठीक है। ये सारे सेकेंडरी ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन है, ठीक है। ये टी सेल्स को मेडिटेट करेगा और रिस्पॉन्स करेगा, और बी सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा क्या, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और प्रोटीन, ब्लड में प्रोटीन को ये करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके बाद जो टी सेल जो है वो रिस्पॉन्स करने के बाद ये क्या करते हैं, ये सेल मेडिटेट्स इम्यून रिस्पॉन्स, फिर ये क्या करेगा, सेल जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे हार्मोनल इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, फिर एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। देखो यहाँ पे जो ओरिजिन का म्यूटेशन लिम्फोसाइट्स का क्या, वो मेच्योर हो जाएगा, उसका ओरिजिन क्या है, मेच्योर होना। लिम्फोसाइट्स बिकम एंटीजन सेंसिटिव, लिम्फोसाइट जो है वो एंटीजन को क्या करेगा, सेंसिटिव करेगा। प्रोवाइड अ माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड म्यूटेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा माइक्रो एनवायरनमेंट, डेवलप करेगा, डेवलपमेंट और म्यूटेशन का काम होता है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो लिम्फोसाइट को क्या करेगा, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन का काम करेगा, ठीक है। प्रोवाइड अ साइट ऑफ एंट्रेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन व्हिच proliferated to become a fertile cell। देखो यहाँ पे क्या होता है, इन लिम्फोसाइट का इंट्रैक्शन होगा किसमें, तो एंटीजन में होगा, वो फिर उसके बाद वो पॉलीफेरेट होके वो क्या करेगा, सेल को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून जो है वो क्या रिस्पॉन्स करता है, देखो टाइप्स, फिर उसका पार्थोजन पढ़ेंगे। देखो प्राइमरी फर्स्ट टाइम क्या होगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी में क्या होगा, तो सब्सिक्वेंट टाइम्स। अगर उसका इंटेंसिटी देखें, फर्स्ट मेमोरी और फिर फर्स्ट इनकाउंटर, तो लो से हाई पे जाता है, ठीक है। किस पे बेस्ड है, तो लो से ये हाई पे जाता है, ये इसका सीक्वेंस है। द रिस्पॉन्स आर कैरी आउट ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये कौन कौन से लिम्फोसाइट को कैरी करता है, तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को ये कैरी करता है, ठीक है। Each antigens have a peptide chain, हर एंटीजन के पास कौन सा चैन होता है, तो H2L2 का एक चैन होता है, ठीक है। दो लॉन्ग हैवी चैन, दो लॉन्ग और हैवी चैन होंगे। देखो ये हैवी चैन है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, दो लॉन्ग और हैवी चैन होंगे, और दो शॉर्ट और लाइट चैन होगा, बट यहाँ पे दो शॉर्ट और लाइट चैन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्ट और लाइट चैन है, ये भी शॉर्ट और लाइट चैन है, बट ये दोनों जो है ये क्या है, लॉन्ग चैन है, ठीक है, लॉन्ग और हैवी चैन है। कॉल्ड ह्यूमिनोग्लोबिन LG, टाइप्स ऑफ IgA, IgM, IgE, IgG। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिनोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। इसका टाइप्स क्या क्या है, तो ये सारे इसका टाइप्स है, इतने टाइप्स के होते हैं ह्यूमिनोग्लोबिन, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल्स का है। यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग, यहाँ पे दोनों एंटीजन बाइंड हो रहा है दोनों साइड से, लॉन्ग और शॉर्ट मिलकर, ठीक है। लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिएक्शन, लिम्फोसाइट जो है वो ग्राफ्ट रिएक्शन शो करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। टिश्यू एंड ब्लड ग्रुप मैच आर एसेंशियल बिफोर undertaking any transplant of events after this patient has to take a immuno। देखो जो हमारा ये लिम्फोसाइट जो है वो किसके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्राफ्ट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये टिश्यू और ब्लड ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसप्लांट करता है, ठीक है। टिश्यू और ब्लड ग्रुप को क्या करेगा, तो ट्रांसप्लांट करेगा, ठीक है। If the pathogen succeed in gaining the entry of the body, specific antibodies, anti-cells serves to kill their pathogens। इसके बाद देखो जो हमारे बॉडी में ये सक्सेसफुली हमारे बॉडी में एंट्री कर जाता है, ठीक है। तो जो हमारे एंटीबॉडीज है और टी सेल्स जो है वो क्या करता है, वो किल कर देता है, पैथोजन को क्या करेगा, किल कर देगा, ठीक है। अब देखो लिम्फोसाइट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन,
तो देखो लिम्फोसाइट्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो पहले तो हम लोग को बोन मैरो में देखने को मिलता है लिम्फोसाइट। ये मेन lymphoid organ of which all bone cells are produced included a lymphocytes। देखो जो मेन ऑर्गन है वो क्या है, जो मेनली लाइफोसाइट का जो ऑर्गन है वो क्या है, बोल्ड सेल है। जो मेनली जो लिम्फोसाइट का जो ऑर्गन है वो क्या है, बोल्ड सेल है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, तो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसके बाद बोन मैरो के बाद कहाँ आता है, तो थाइमस में आता है, उसके बाद स्प्लीन में आता है। ठीक है, देखो तो लोब्ड क्या होता है, लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट। जो हमारा लोब्ड है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो हार्ट के पास होता है, नियर द हार्ट। एंड ब्रेथ द ब्रेस्ट बोन क्वाइट अ लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद जो हमारा ब्रेस्ट बोन है वो क्या हो जाता है, वो लार्ज हो जाता है। कब, बर्थ के टाइम पे वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। कीप रिड्यूसिंग इन अ साइज विथ एज एंड बाय द टाइम्स प्यूबर्टी इज अटेंडेड इट रिड्यूस अ वेरी स्मॉल साइज। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसका साइज जो है वो रिड्यूस करने लगता है, छोट साइज जो है वो रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, और टाइम धीरे धीरे टाइम जो है वो कम होते जाता है, तो वो उसका साइज जो है वो क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। ठीक है, अब देखो लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन मेनली कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड फाइगोसाइटोसिस। देखो जो हमारा स्प्लीन है वो स्प्लीन जो है वो बीन शेप्ड का ऑर्गन है। कैसा शेप्ड का ऑर्गन है, तो बीन शेप्ड का ऑर्गन है। ठीक है, और ये मेनली क्या कंटेन करता है, तो इसके पास क्या होता है, तो लिम्फोसाइट्स और फैगोसाइट्स होता है। ठीक है, दो चीज होता है, एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड। इसका काम क्या है, तो ये ब्लड को फिल्टर करता है, और ट्रैपिंग अ ब्लड बोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें ब्लड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करेगा, ट्रैप करता है। ठीक है, लार्ज लार्ज रिजर्वर्स ऑफ अर्थ्रोसाइट्स। ये क्या है, ये लार्ज रिजर्वर है, किसका है, तो अर्थ्रोसाइट का ये लार्ज रिजर्वर है, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन जो है ये भी बोन्स में आपको देखने को मिलेगा शायद। लिम्फ नोड्स क्या होता है, तो लिम्फ नोड्स स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट अ डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लिम्फोसाइटिक सिस्टम। देखो ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो ये अलग अलग पॉइंट पे ये आपको देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइटिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, serve to trap the microbes antigens of which happen to get the limbs and tissue fluid। देखो ये क्या ट्रैप करता है, तो माइक्रोब्स को और एंटीजेंस को ये ट्रैप करता है, कहाँ से, तो लिम्स और टिश्यू फ्लूइड से। ठीक है, उसको ट्रैप कर लेता है। एंटीजन ट्रैपिंग द लिम्स नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये किसका किसका रिस्पॉन्सिबल से होता है, तो ये होता है एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के रिस्पॉन्सिबल से होता है। ये जहाँ प्रेजेंट रहता है तो वहां पे किसका ये हो जाता है, किसका कमी हो जाता है, तो इम्यूनिटी का, इम्यून का कमी हो जाता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब देखो माल्ट का है, तो ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue is located within the lining of major tracts like respiratory, digestive and urinatal tract। देखो जो म्यूकोसा है उसका कहाँ ये रहता है, एसोसिएशन इसका कहाँ है, तो मेजर कुछ कुछ है, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, डाइजेस्टिव और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, ये सारे जगह पे कहाँ रहता है, तो म्यूकोसा रहेगा। ठीक है, माल्ट constitutes about a 50% of a lymphocyte tissue in human body। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना टिश्यू रहता है, तो 50% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आज तक का इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।